सभी साथियों को राम राम नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम इस टाइम पर चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। इस वीडियो में काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को करवाने वाला हूं और ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे अपनी अपनी एग्जाम डेट बता दो, ताकि मुझे पता चले कि आपका पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। किसी कोड भाषा में स्काई इज ब्लू को मड पोट सम के रूप में लिखा जाता है। आई लाइक ब्लू को मड मैन लॉग के रूप में लिखा जाता है। आई एम स्काई को मैन रेड पोट के रूप में लिखा जाता है। तो इसी भाषा में इज शब्द के लिए कोड क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, तुमको मतलब किससे है? इज से। अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि तुमको इज से मतलब है, और मेरे भाई इसमें आई लाइक और बिल्यू, इज इसमें तो नहीं है। इज इसमें तो आई है, लाइक भी है और बिल्यू भी है, लेकिन इज तो नहीं है। मतलब ये आंसर नहीं हो सकते। इसमें मड है, इसको हटा दो दोस्त। इसमें तो मैन भी है, इसको भी हटा दो दोस्त। इसमें लोग है, लेकिन लोग ऑप्शन भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाओ। इसमें मेरे भाई आई है, इसमें एम है, इसमें स्काई है, लेकिन इज तो इसमें भी नहीं है। मतलब फिर ये आंसर नहीं हो सकते। इसमें तो रेड भी है, तो इसको भी हटा दो भाई। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या बचेगा? ऑप्शन नंबर बी बचेगा। या फिर दूसरा तरीका तुम देखो। दूसरा तरीका यह है कि तुमको मतलब किससे है? इज से। और इज कहां पर है? सर इज तो सिर्फ इसमें है, तो फिर आंसर भी इसी में होगा। तो मेरे भाई सम इसी में है, ना तो सम इसमें है और ना ही सम इसमें है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर होगा। कैसे भी कर लो, दोनों हाथों में लड्डू है। अगले सवाल को देखो भाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको जीके, रीजनिंग, मैथ, साथ में मेरे भाई करंट अफेयर, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब का पीडीएफ मिलेगा मात्र 100 रुपए में। अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को ध्यान से पढ़ लेता है, मन लगाकर पढ़ लेता है, तो सिलेक्शन के काफी नजदीक पहुंच जाएगा। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। अगर मेरे भाई 100 रुपए के पीडीएफ से एग्जाम टाइम पर 10 क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में मिल जाए, तो इससे बड़ा तोहफा कुछ नहीं हो सकता। तो 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो और अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो जिनको चाहिए मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। अगला सवाल है मेरे भाई, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए डी और ई का निकटतम पड़ोसी है, सी डी और एफ का निकटतम पड़ोसी है, एफ सी और बी का निकटतम पड़ोसी है, ए और बी दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? तो सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई। सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? लगभग 2 क्वेश्चन। तो करके बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखो भाई, कितने विद्यार्थी है? 6 विद्यार्थी हैं। तो ये मैंने 6 विद्यार्थी बना देता हूं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या फिर ऐसे कर लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। सबका मुंह केंद्र की तरफ है। अब तुमसे सवाल में बोला कि जो ए है ना, ए वो डी और ई का पड़ोसी है।
अब ए जो है डी और ई का पड़ोसी है, तो मेरे भाई मैं ए को यहां बना लेता हूं, अपनी मर्जी का मालिक हूं, दाया बाया इसने कुछ बोला नहीं है तो मैंने बना लिया। जो ए है ना, ए वो डी का और किसका पड़ोसी है मेरे भाई, आपके ई का पड़ोसी है। फिर तुमसे बोला कि जो सी है, सी वो डी और एफ का पड़ोसी है, डी और एफ का पड़ोसी कौन बन जाएगा सर, वो तो सी बन जाएगा। आगे बोला कि जो एफ है, एफ वो सी और बी का पड़ोसी है, तो एफ जो है मेरे भाई किसका, सी का और बी का पड़ोसी है, तो हो गया सवाल। अब तुमसे बोला था कि ए और बी का पड़ोसी कौन है, तो ए का और बी का पड़ोसी कौन है, तो सर वो तो ई है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। सभी बच्चे बताओ मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखो इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध आपको बताना है कि इनमें से किसके बीच में होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, मैंने एक तरीका तुमको बताया था कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी बड़ी संख्याएं बनती है, ठीक है भाई। तो देखो भाई सर 16 गुणा में 9 करेंगे तो 16 नाम का होता है 144। इसमें अगर मैं 10 जोड़ दूं तो आंसर हो जाएगा 154 जो कि यहां पर है। फिर मेरे भाई 13 गुणा में 7 करूंगा तो 13 7 का 91। इसमें भी अगर मैं 10 जोड़ दूं तो आंसर हो जाएगा 101 जो कि यहां पर है। तो मेरे भाई अब ऐसा तो देखो, इसको देख लो तुम लोग, इसको देखो मेरे भाई 12 गुणा में 5 करेंगे तो 12 पंजो 60। और इसमें भी देखो, इसमें भी मैंने 10 जोड़ा, इसमें भी 10 जोड़ा, इसमें भी 10 जोड़ता हूं तो आंसर आएगा 70 जो कि यहां पर है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो भाई, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए यानी कि संतुलित करने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा। अगर मेरे भाई मुझे इस समीकरण की वैल्यू 100 लानी है तो कौन से चिन्हों को मैं आपस में बदलूं कि मेरा समीकरण की वैल्यू 100 आ जाए। तो सर 551 में 19 का भाग जाता है क्या, ठीक है मेरे भाई। तो देख सकते हो आप इसको, ठीक है 16 गुणा में 12 कर, देखो 16 गुणा में 12 करेंगे तो आंसर तो सर बहुत बड़ा आएगा, ठीक है आंसर मेरे दोस्त बहुत बड़ा आएगा। इसमें 551 में 19 का भाग जाता है, ठीक है भाई। 19 दूना 38 तो यहाँ पर बचेगा 7 और यहाँ पर बचेगा 19 नाम का 171 यानी कि जाता, यानी भाग का चिन्ह तो सही जगह पे है भाई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाग का चिन्ह तो बिल्कुल सही जगह पे है, भाग के चिन्ह को बदलने की तो कोई जरूरत नहीं, ठीक है। देखो इसमें भाग देंगे तो 19 दूना 38 यानी 29 बार ये भाग जाएगा, 29 बार भाग जाएगा। तो और इसको करते हैं ऐसे करते, प्लस और माइनस को बदलो तुम ऐसे करो, ठीक है। तो माइनस की जगह पर मैं प्लस करता हूं, 12 गुणा में 16 करें 16 दूना 32 192 हो जाएगा और माइनस का 121 करके देखते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 2 11 का 1 20 20 और 2 22 221। तो 221 में से 121 घटाएंगे तो 100 आंसर आएगा। इसका मतलब प्लस और माइनस को बदलने पर आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए भाग के चिन्ह में तो कोई बदलाव नहीं किया, 19 का भाग इसमें दिया तो 29 बार चला गया। बस मैंने ये किया है कि माइनस की जगह पर मैंने प्लस कर दिया और प्लस की जगह पर मैंने माइनस कर दिया। तो 16 गुणा में 12 करेंगे 192 होगा माइनस का 121। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 221 आएगा, 121 घटाएंगे तो 100 आंसर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है।
आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी ना किसी प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। सभी बच्चे बताएंगे भाई। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में से 3 तो एक जैसे है, एक थोड़ा सा अलग है। उस अलग की पहचान आपको करनी है। तो 2 घटाएंगे 2 घटाएंगे 2 घटाएंगे, आंसर मेरे भाई तुम लोगों का सी होगा। सर हमें भी बता दो यार सी कैसे होगा। तो देख लो यार, शुरू के 2 अक्षर देखो आर और पी। आर आएगा 18 पर, पी आएगा 16 पर। टी आएगा 20 पर, आर आएगा 18 पर। डब्लू आएगा 20 पर, डब्लू आएगा 23 पर और टी आएगा 20 पर। ओ आएगा 15 पर, एम आएगा 13। देखो 18 में से 2 घटाएंगे तो 16 आएगा, 20 में से 2 घटाएंगे तो 18 आएगा, 23 में से 3 घटाऊंगा तो 20 आएगा और 15 में से 2 घटाऊंगा तो 13 आएगा। सब में से 2 घटाया लेकिन इसमें से 3 घटाया, तो सी नंबर का तुम्हारा क्या हो गया, गलत हो गया। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। अगला सवाल आपके सामने है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद 5वें पद से संबंधित है। मेरे भाई सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है तो बताएंगे 221 का संबंध किसके साथ में होगा। फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। ऐसे सवाल लगभग 2 या 3 एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाद में मत बोलना कि सर तुमने तो ऐसे सवाल हमको करवाए ही नहीं। तो बाद में ये सब चीजें मत बोलना भाई, अभी पढ़ लो इन सवालों को, ठीक है। तो देखो 23 का भाग जाए 21 का भाग जाएगा, 21 से कम 21, 21 63, ठीक है भाई 13 बार गुणा करना पड़े, ठीक है। देखो अगर मैं 21 को 13 से गुणा कर देता हूं तो आंसर 273 आता है। इसका मतलब 13 से गुणा करना पड़ा, आंसर आ गया। सेम अगर मैं 28 को भी 13 से गुणा कर दूं तो ठीक है, तो 13 8 का 104 होता है, 10 13 26 यानी 36 होता है। सर बात तो सही है, आ गया 364। तो इसको भी 13 से गुणा करना पड़ा। तो यहां पर मैं क्या लिखूं कि उसको अगर 13 से गुणा कर दूं तो 221 आ जाए। तो सर 13 7 का 91, 13 और 9 22, ठीक है भाई बिल्कुल 17 लिख दो यार। यहाँ पर क्या लिख दो तुम 17 लिख। देखो 17 को अगर मैं 13 से गुणा करता हूं तो 13 7 का 91, 9 13 और 9 22, 221। तो मेरे भाई इसको भी 13 से गुणा किया, इसको भी 13 से गुणा किया, तो इसको भी 13 से गुणा किया, 221 आंसर आ गया, बात खत्म। तो आ जाओ मेरे भाई अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है। अलग अक्षर समूह का चयन करें। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 तो एक जैसे हैं, एक नालायक है। उस नालायक ऑप्शन की आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। तो बताओ मेरे भाई अब मैं कैसे कर सकता हूं। तो सर मुझे पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। सी कैसे होगा देख लो भाई। यहां पर है जेपी, जे आएगा 10 पर, पी आएगा 16 पर। एम एस, एम आएगा 13 पर, एस आएगा 19 पर। सी जे, सी आएगा 3 पर, जे आएगा 10 पर। क्यू डब्ल्यू, क्यू आएगा 17 पर, डब्ल्यू आएगा 23 पर। तो 10 में 6 जोड़ूंगा तो 16 हो जाएगा, 13 में 6 जोड़ूंगा तो 19 हो जाएगा, 3 में 7 जोड़ूंगा तो 17 हो जाएगा और 17 में 6 जोड़ूंगा तो 23 हो जाएगा। इसमें भी 6 जोड़ा, इसमें भी 6 और इसमें भी 6, लेकिन इसमें मैंने कितना जोड़ा, 7 जोड़ा। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी समझ में आ गया। अगला देखो भाई,
निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आपको देखने को मिलेगा? तो ध्यान से देखो मेरे भाई, जे आता है 10 नंबर पर, एफ आएगा 6 नंबर पर, बी आएगा 2 नंबर पर, एक्स आएगा 24 नंबर पर। तो 10 में से 4 घटाएंगे 6 होगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 होगा, 2 में से 4 घटाएंगे 24 होगा, 24 में से 4 घटाएंगे 20 होगा, और 20 नंबर पर टी आता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। आगे आ जाओ, देखो पी आएगा 16 नंबर पर, एल आएगा 12 पर, एच आएगा 8 पर, डी आएगा 4 पर। तो 16 में से 4 घटाएंगे 12, 12 में से 4 घटाएंगे 8, 8 में से 4 घटाएंगे 4, और 4 में से 4 घटाएंगे 0, 0 नंबर पर जेड आता है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, उनके तो हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखते हैं अब आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। तो ध्यान से देखो कैसे मैं इस सवाल को कर पाऊंगा। देखो भाई, क्यों आएगा 17 नंबर पर, एन आएगा 14 नंबर पर, तो कितना कम करना पड़ा सर? 3 कम करा। तो 14 में से 3 कम करूंगा तो 11 नंबर का, या फिर देखो करने की जरूरत ही नहीं है भाई। ठीक है, देखो इसको हल करके भी मैं क्या उखाड़ लूंगा ये बताओ। ठीक है, इसको हल करके भी मैं क्या उखाड़ लूंगा? सारे ऑप्शनों में शुरू में के है, तो शुरू के अक्षर को तो देखो ही मत, के आएगा। अगले वाले पे चलो सीधा, के आएगा 11 पर, आई आएगा 9 पर। कितना कम किया है? 2। अब 9 में से 2 कम करूंगा तो 7, 7 नंबर पर जी आता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। आगे आएंगे, वाई आएगा 25 पर, यू आएगा 21 पर। कितना कम किया? 4। 21 में से 4 कम करेंगे 17, 17 नंबर पर क्यू आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है, देखो भाई, एक निश्चित कूट भाषा में लखनऊ को 6 लिखा जाता है, पटना को 5 लिखा जाता है, तो राजस्थान को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, लखनऊ में कितने अक्षर हैं सर? 4 और 3 7 अक्षर हैं। लखनऊ में 7 अक्षर हैं। पटना में मेरे भाई कितने अक्षर हैं सर? 6 अक्षर हैं। राजस्थान में कितने अक्षर है सर? इसमें तो 9 अक्षर है। तो मेरे भाई 7 में से 1 कम करूंगा 6, जो कि यहाँ पर है। 6 में से 1 कम करूंगा 5, जो कि यहाँ पर है। 9 में से 1 कम करूंगा 8, जो कि यहाँ पर है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।